दिल्ली में अफसरशाही के खिलाफ इस्तीफा देने की बात कर दी है। इस्तीफा देने भी जा रहे हैं मदन सहनी, कह रहे हैं कि अफसरशाही इतना हावी है कि बात नहीं सुनता, विभाग की बात नहीं सुनता है, मंत्री का बात नहीं सुनता है। हम लोग अफसोस करते हैं, लोगों की बात अगर पैरवी भी करते हैं कहीं तो एक अदना सा अधिकारी भी नहीं बात सुनता है। अब तो ये बात आप कह रहे हैं, हम तो सुनी नहीं है ये बात, लेकिन एक बात सही है कि विधायक हो, मंत्री हो, उन लोगों की बात को बहुत अफसर लोग तरजीह नहीं देते हैं, ये सच्ची बात है। और इस चीज़ को भाजपा और जदयू का जो एमएलए का लेजिस्लेटिव एमएलए का बैठक थी, संयुक्त बैठक, उसमें भी हमने कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी, सभी विधायकों का इज्जत तब बढ़ेगा कि इनके कहने पर अफसर सुने और जनता का काम करें। तो पहले भी हम कह चुके हैं और ये इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये नहीं मालूम है, लेकिन कह रहे हैं आंशिक रूप में जरूर सत्यवाद है। तो बहुत दुखी हैं, कह रहे हैं कि सीएम से क्या बात करनी है, सीएम को पता नहीं है कि कितना भ्रष्टाचार है अफसरशाहियों में। और वो चंचल कुमार से मैंने बहुत बार कोशिश की बात करने की, वो तो फोन नहीं उठाते हैं। हाँ खैर क्या करते हैं उससे अलग बात है, लेकिन जहाँ तक अफसरशाही की बात है, ज़रूर अफसर लोग जनप्रतिनिधियों की बात को नकारते नहीं हैं, लेकिन 20% 25% लोग एकदम नहीं सुनता है, ये बात सही है। बिहार को लेकर के आप लगातार कर रहे थे कि हाँ देखिए, इस माने में हम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारा जो पत्र गया था उसमें 3 मुद्दा का जिक्र हमने किया था कि हम दशरथ मांझी पर्वत पुरुष को भारत रत्न देने के लिए और निजी क्षेत्रों का ये हो रहा है उसमें रिजर्वेशन के लिए और जुडिशरी में आरक्षण के लिए, ये 3 मुद्दों पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, ये लिखा था। थैंक्स इसलिए देते हैं कि हमारे पत्र को मिलते ही उन्होंने एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी। कमेटी के हेड गृह मंत्री अमित शाह जी और उसके बाद जेपी नड्डा साहब और फिर जो कौन जी हैं, ना हाँ भूपेंद्र यादव, ये तीनों की कमेटी बनी। वो कमेटी रात में कल करीब 9 बजे हम लोगों की मीटिंग हुई है और बहुत सार्थक बातें हुई है। गृह मंत्री ने कहा है कि इस सब बातों से हम अवगत करावेंगे इनको और हम लोग सब लोग मिल करके इस पर जरूर कोई न कोई हम मुद्दा को सेटल करने का प्रयास करेंगे, ये बात हुई है। शराबबंदी पर दिल्ली में आपने कुछ बयान दिया था जिसकी काफ़ी तेज चर्चा हो रही है। देखिए, शराबबंदी पर दिल्ली में नहीं, हम तो यहाँ भी बोलते हैं कि जो अभी क्रियान्वयन हो रहा है उसको लेकर के उसमें कहीं न कहीं कमी है, जिसके चलते गरीब तबके के लोग जेल जा रहे हैं और अमीर लोग रात में दारू पी करके मौज कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य बात नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम कहा कि आप इसकी एक समीक्षा कीजिए। वही बात दिल्ली में भी कहा है कि जो शराब नीति है उसमें कहीं न कहीं सुधार लाने की ज़रूरत है, ऐसे शराबबंदी होनी चाहिए। हम एकदम उसके कायल हैं। हम खुद कहा है कि हम वैसे घर में जन्मे हैं जहाँ शराब बनाई जाती थी, शराब का सेवन हमारे पेरेंट्स करते थे, लेकिन हम 9 वर्ष के बाद हमको पता नहीं है कि कैसा शराब होता है। लेकिन जो आज प्रक्रियाएं हैं कि गरीब मजदूर जा रहा है, कहीं थका फजत है, अगर कहीं एक आधे पहू का पहुँच ले लिया तो पुलिस पकड़ लिया, ब्रेथ एनालाइज लगा दिया, उसको जेल भेज दिया। आज 2 लाख से ज़्यादा गरीब लोग आज जेल में हैं, उनके जमानत लेने वाला कोई नहीं है और घर पर उनके परिवार लोग काफ़ी दुखी हैं, चिंतित हैं। खाना पीना कैसे खा रहे होंगे ये भगवान जानता है। तो इसीलिए हम कहा कि इस पर समीक्षा कीजिए और जो गरीबों पर केस हुआ है उस केस को गवर्नमेंट उठा ले, इस तरह की बात हम मांग करते हैं।